क्वेश्चन था कि इसमें दो पेपर होते हैं ना, आईएसआई एमएसटेट में। हाँ, दो नहीं तीन होते हैं, कैसा समझ लो ऐसे तो। तीन इन द सेंस कि पेपर दो हैं, जैसे पेपर वन फॉर एग्जांपल, मतलब जो पेपर है ना दो पार्ट में होते हैं। एक टेस्ट होता है रिटर्न एंड एन इंटरव्यू, है ना। रिटर्न और इंटरव्यू में, रिटर्न में दो पार्ट है, PSA PSB। PSA मतलब इट विल हैव ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एंड PSB इट विल हैव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। दे आर टू सेपरेट एग्जाम्स, है ना। तो यू हैव, देर आर टू पार्ट्स इन द क्वेश्चन पेपर एक्चुअली, ओके। तो सर पी बोथ ऑफ द पेपर्स कंटेन्स स्टैटिस्टिक्स पोर्शन और मैथमेटिक्स। यस यस फ्रॉम बोथ। तो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम दिस एंड दिस, बोथ, बोथ विल कंटेन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बोथ। ओके सर। सर एक्चुअली हमने ये सुना था कि जैसे पीसीए वन में, मतलब पीसीए में होता है वो, जैसे जेई का भी सिलेबस कुछ होता है, जेई का तो है, ये। जैसे अभी दिखा देते हैं। तो ये मैंने अभी जस्ट क्लास लिया था अभी, है ना। अभी जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी अप्रैल है, तो फरवरी में जैम 2026 का एग्जाम हो गया। तो अभी मैं डेली आईएसआई की क्लास लेता हूँ, है ना। आईएसआई की क्लास होती है, अभी 8 से 9 हुई थी, तो वैसा है। सो अभी मैं PYQ करा रहा था। तो देखिए ये सिलेबस एक बार दिखाने के लिए, ये खुला हुआ वेबसाइट इनका। तो ये इनका सिलेबस है, टेस्ट कोड PSA, ऑब्जेक्टिव टाइप PSB, शॉर्ट आंसर टाइप, ये 2026 का सिलेबस है। तो मैथमेटिक्स में है AP GP HP ट्रिग्नोमेट्री, टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। ये 11th 12th वाला पार्ट हो गया। देन सेट थ्योरी, फंक्शन, रिलेशन, एलिमेंट्री, कॉम्बिनेटोरिक्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, मल्टीनोमियल थ्योरम, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डी मोइवर्स थ्योरम, वेक्टर स्पेस, डिटर्मिनेंट, रैंक, ट्रेस, इनवर्स, ये मतलब लीनियर अलजेब्रा हो गया। इधर लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। तो मोर और लेस जो मैथमेटिक्स पोर्शन है आप 11th 12th और JEE वाला सिलेबस है। उसके बाद अब आइए मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स पोर्शन पे। तो स्टैटिस्टिक्स में सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेटोरियल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंस, बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल, एक्सपेक्टेशन, मोमेंट्स, मोमेंट जेनेटिक फंक्शन, स्टैंडर्ड, यूनिवेरिएट, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, है ना। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ऑर्डर स्टैटिस्टिक, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, मार्जिनल, है ना, कंडीशनल, मल्टीनोमियल, बाईवेरिएट नॉर्मल, मल्टीवेरिएट नॉर्मल, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेटमेंट एप्लीकेशन ऑफ वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक जो अभी हम कवर कर रहे हैं जैम का सिलेबस। तो दिस इज, है ना, तो ये ISI में भी है। तो व्हाट वी आर कवरिंग इन जैम दैट इज आल्सो इन ISI। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मेजर पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, सिंपल एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो रिग्रेशन आगे आएगा। देन थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन, अनबायस्ड मिनिमल वेरिएंस, minimum variance sufficient method of estimation, MLE, MME, test of hypothesis, basic concept, simple application of Neyman Pearson lemma, confidence interval, inference, and then basic experimental design. तो ये this is not in jam, so we'll discuss it after jam. तो ये पार्ट जैम में नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट सब जैम में है। और ये पार्ट 11th 12th वाला है, तो इसमें कुछ पार्ट जैम में, इसमें भी नहीं है। बट स्टैटिस्टिक्स में जो है ऑलमोस्ट सब एक सैम्पलिंग थ्योरी एंड इसको छोड़ के सब है ना। ये वाला पार्ट अगर छोड़ दोगे, ये पार्ट जैम में नहीं है, दिस पार्ट इज नॉट इन जैम। अदरवाइज जो स्टैटिस्टिक्स में जितनी पार्ट लिखी हैं सब जैम में है। अब रह गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, देखिए। तो इनके वेबसाइट पे, है ना, ISI वेबसाइट पे 10 साल के पेपर पड़े हुए हैं। तो मान लो अभी हम देख ले कोई पेपर उठा के, कोई भी। ये PSA मैंने ओपन किया, ठीक है। PSA जरा देखते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। इधर हो गया आपका इक्वेशन वाला, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। देन इधर हो गया आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड ट्रायंगल से रिलेटेड। देन ये हो गया आपका फंक्शन। इधर हो गया परमुटेशन कॉम्बिनेशन, APGP, सॉरी लीनियर अलजेब्रा हो गया ये। देन ये आपका मैट्रिक्स लीनियर हो गया, इधर आपका लीनियर अलजेब्रा। देन ये फंक्शन। देन इधर APGP HP, ये भी आपका फंक्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये रैंडम वेरिएबल शुरू हो गया, स्टैटिस्टिक्स। तो ये रैंडम वेरिएबल है, ये भी आपका रैंडम वेरिएबल है, CDF का क्वेश्चन है। एंड देन दिस इज ऑल्सो रैंडम वेरिएबल। देन प्रोबेबिलिटी, बेसिक प्रोबेबिलिटी है। एंड देन, है ना, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है ये भी। इधर ये एक्सपेक्टेशन वेरिएंस। देन इधर आपके पास है ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। देन ये रैंडम वेरिएबल एक्सपेक्टेशन, इधर आपका रैंडम वेरिएबल है। एंड देन ये भी रैंडम वेरिएबल है, मतलब ये लिमिट थ्योरम का क्वेश्चन है, कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी का। तो ये आपका ठीक है, आई थिंक सैम्पलिंग का है, फुल स्टेटमेंट। हाँ, मतलब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यू कैन से, काइंड ऑफ।
तो इस तरह से ये सब रैंडम वेरिएबल ही है ना, ये सब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये भी रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है, एमएलई निकालना होगा, है ना, एमएलई का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है मैथमेटिक्स का भी था शुरू में, अब स्टैटिस्टिक्स का है, तो ये सब स्टैटिस्टिक्स 30 क्वेश्चन होंगे इसमें, तो ये स्टैटिस्टिक्स का है। ठीक है, तो ये हो गया मैथ स्टैट दोनों है इसमें। ओके, ये हो गया पीएसए पार्ट। पीएसबी देख लेते हैं, तो ये पीएसए मैंने 24 वाला खोला था, पीएसबी खोलते हैं, तो ये आपका है पीएसबी। ये देखिए, तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रा का हो गया। देन दूसरा क्वेश्चन है आपका नंबर सिस्टम पे काइंड ऑफ, है ना। तो तीसरा क्वेश्चन जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, नहीं प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ना, प्रोबेबिलिटी एंड मोर देन एन एक्सपेक्टेशन, प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन हो गया। ये पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना है इसका। देन यहाँ पे है एक्सपेक्टेशन और कोवेरियंस, एंड ये वही है, यहाँ क्या है एमएलई का क्वेश्चन है ये, तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, देन लाइक्लीहुड फंक्शन, ये भी स्टैटिस्टिक्स, ये भी स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ 10 क्वेश्चन होंगे इसमें, एंड दिस इज फ्रॉम ऑल्सो स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, 10 क्वेश्चन मतलब 30 क्वेश्चन इन पीएसए एंड 10 क्वेश्चन इन पीएसबी। अल्दाउ दे गिव मोर वेटेज टू पीएसबी। आपको रूल समझ आएगा, आप पढ़ेंगे नोटिफिकेशन। तो पहले पीएसए का एक मिनिमम कट ऑफ होता है, इफ यू क्लियर दैट देन पीएसबी चेक होगा। देन पीएसए पीएसबी का कंबाइंड कट ऑफ होता है, वो क्लियर होंगे तो आपका फिर है ना नाम आएगा इंटरव्यू के लिए। देन यू विल गिव इंटरव्यू, एंड फाइनल सिलेक्शन के लिए पीएसए पीएसबी और इंटरव्यू, इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल पीएसए प्लस 2 टाइम पीएसबी प्लस 1 टाइम इंटरव्यू, ऐसे करके एक कॉम्बिनेशन हर साल आता है कि कैसे वो मेरिट डिसाइड करेंगे, एंड उसके अकॉर्डिंग फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, रैंक बनती है, एंड देन यू विल गेट एडमिशन। तो ये है। तो इस बार 38 सीटें हैं, तो यहाँ पे एम स्टैट्स के थ्रू 38 बच्चों का इस बार एडमिशन होगा आईएसआई में। ठीक है, जैम में 142 बच्चों का एडमिशन होगा आईआईटीज में। एनआईटीज में अलग से अराउंड 100 प्लस सीटें हैं, एनआईटीज हो गई, फिर उधर ट्रिपल आईटी में भी लग कई 3-4 ट्रिपल आईटी हैं, तो उसमें अराउंड आप देखेंगे 100-150 सीटें हैं। तो ऐसे सीटें हैं, 500 प्लस सीटें हो जाएंगे, अगर आप सब जोड़ लोगे आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी, 500 के ज़्यादा हो जाएगा, तो इधर 140 ये हो गया, ऑलमोस्ट 150 300, हाँ अराउंड मैं सब मिला के बोल सकता हूँ अराउंड 400 to 500 सीट एडमिशन होंगी सब मिला के जैम के थ्रू। एटलीस्ट 400 तो एडमिशन होगा जैम के थ्रू, 38 एडमिशन होगा आईएसआई के थ्रू, फिर सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, तो वैसा है। ठीक है जी, तो यही था ना। ओके सर, जी थैंक यू। थैंक यू। हाँ।